हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम माया एंजेलो की फेमस पोएम स्टिल आई राइज का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। स्टिल आई राइज माया एंजेलो की एक मोटिवेशनल पोएम है जिसे 1978 में पब्लिश किया गया था। माया एंजेलो एक अमेरिकन ऑथर, पोएटेस, एक्ट्रेस, स्क्रीन राइटर, डांसर और सिविल राइट एक्टिविस्ट थी। ये पोएम माया एंजेलो का थर्ड पोएट्री कलेक्शन था। इस पोएम में एक ब्लैक वुमेन के स्ट्रगल के साथ साथ सोसाइटी में उनके उत्पीड़न तथा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को प्रकट किया गया है। ये पोएम अमेरिका के वाइट लोगों के द्वारा ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन लोगों पर किए जाने वाले शोषण और अत्याचार के लंबे इतिहास पर आधारित है। इस पोएम में अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन को अपने अधिकारों को प्राप्त करने तथा अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए किए गए स्ट्रगल को भी दिखाया गया है। ये पोएम ऑपरेशन और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के शिकार लोगों को समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पोएम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड स्टिल आई राइज बाय माया एंजेलो। यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विद योर बिटर ट्विस्टेड लाइज। इस स्टैंजा में माया एंजेलो अपने दिल और आत्मा से ये घोषणा करती है कि अब कोई भी उन्हें दबा नहीं सकता और उन्हें नीचा नहीं दिखा सकता। यहाँ पर यू कहकर वाइट अमेरिकन्स को संबोधित किया गया है, जो ब्लैक कम्युनिटी जिससे माया एंजेलो बिलोंग करती थी उन पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, उन्हें अपना गुलाम समझते थे और उनसे नफरत करते थे। वे लोग उनकी कम्युनिटी के लोगों के अस्तित्व को कुचलकर नष्ट कर देना चाहते थे और मी कहकर उस पूरी ब्लैक कम्युनिटी को संबोधित किया गया है जो सदियों से अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार हो रही है। इसलिए पोएटेस कहती हैं, यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विद योर बिटर ट्विस्टेड लाइज। बिटर मीन्स कड़वे शब्द, ट्विस्टेड लाइज तोड़ मरोड़ कर बोले गए झूठ। तुम लोग हमारे बारे में इतिहास में कुछ भी भला बुरा लिख दो या हमें नीचा दिखाने के लिए कितनी ही कोशिशें कर लो, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे द्वारा जो कड़वे शब्द कहे गए हैं वो तोड़ मरोड़ कर बोले गए झूठ है। उन्हें पता है कि झूठ की उम्र छोटी होती है और सच कभी ना कभी सामने जरूर आता है। तो तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो हमें नीचा दिखाने की और अपने झूठ से हमें बदनाम करने की, लेकिन सच सामने जरूर आता है। यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट बट स्टिल लाइक डस्ट आई विल राइज। ट्रॉड मीन्स कुचल देना, डर्ट यानी मिट्टी में। आगे पोएटेस कहती हैं कि चाहे तुम हमारे अस्तित्व को कुचल कर उसे मिट्टी में मिला दो तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर भी मैं धूल की तरह ऊपर उठूंगी और आगे बढ़ूंगी। डज माई सैसीनेस अपसेट यू? वाई आर यू बीसेट विद ग्लूम? सैसीनेस मीन्स साहस, डेयरनेस। आगे पोएटेस नोटिस करती हैं कि उन्हें आगे बढ़ते देखकर उनके आसपास के जो वाइट कम्युनिटी के लोग हैं वे अपसेट हो रहे हैं। वे उनकी सफलता को देखकर बहुत ही डिप्रेस हो रहे हैं। इसलिए पोएटेस उन लोगों से प्रश्न करती हैं, डज माई सैसीनेस अपसेट यू? क्या मेरा साहस, मेरी बोल्डनेस तुम्हें अपसेट कर रहा है, तुम्हें मायूस कर रहा है? वाई आर यू बीसेट विद ग्लूम? मुझे आगे बढ़ता देख तुम लोग इतने निराश क्यों हो रहे हो? Cause I walk like I have got oil wells pumping in my living room. शायद इसका कारण यह है कि जब मैं उत्साह के साथ चलती हूँ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिविंग रूम में तेल के कुएं खोद दिए गए हैं और अब मैं तुमसे भी ज़्यादा रिच हो गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर हो गई हूँ। Just like moons and like suns with the certainty of tides, just like hope springing high, still I rise. स्टैंजा में पोएटेस खुद को सन और मून से कंपेयर करती हैं। जिस तरह से सूरज और चांद का निकलना स्वाभाविक है, उनके प्रभाव से ज्वार का आना स्वाभाविक है, उसी तरह से बड़ी बड़ी उम्मीदों और महत्वाकांक्षाओं के जैसे वो भी ऊंची उड़ान भरेंगी और चाहे जितनी भी कठिनाई आए वे आगे बढ़ेंगी और ऊपर उठेंगी। डिड यू वॉन्ट टू सी मी ब्रोकन, बोर्ड हेड एंड लोअर्ड आइज? पोएटेस जानती हैं कि उनकी सफलता और समाज में उनका आगे बढ़ना उस वाइट कम्युनिटी के लोगों के लिए जेलसी का कारण है। इसलिए वो उन लोगों से प्रश्न करती हैं कि क्या तुम लोग मुझे टूटा हुआ देखना चाहते हो, सिर झुकाया हुआ और नजरें नीची किए हुए देखना चाहते हो? शोल्डर्स फॉलिंग डाउन लाइक टीयर ड्रॉप्स वीकेंड बाय माई सोलफुल क्राइज।
जिस तरह से आंखों से आंसू नीचे गिरते हैं, उसी तरह तुम हमारे कंधों को झुका हुआ, कमजोर और दिल से रोता हुआ देखना चाहते हो, क्योंकि वे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ब्लैक कम्युनिटी की महिलाएं समाज में सिर उठाकर सम्मान के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें। वे लोग हमेशा यही चाहते थे कि वो ब्लैक कम्युनिटी के लोग उनके दास बनकर रहें, उनके सामने सिर झुकाकर रहें और उनके सामने हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते रहें। डज माई हॉटीनेस ऑफेंड यू? डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड। हॉटीनेस मीन्स अभिमान, ऑफेंड मीन्स कष्ट पहुंचाना। आगे पोएटेस उस समाज से अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करती हुई कहती हैं कि क्या मेरा सिर उठाकर आत्मसम्मान के साथ जीना और अभिमान करना तुम्हें कष्ट पहुंचाता है? आगे पोएटेस व्यंग करती हुई कहती हैं कि डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड। तुम इस बात को गंभीरता से बिल्कुल मत लो, क्योंकि ऐसा होना तो नेचुरल सी बात है। तुम इसकी आदत डाल लो। आज तक तुमने हमारा जो शोषण किया है वो अब नहीं हो पाएगा। इस बात से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस बात को तुम स्वीकार कर लो। कॉज आई लव लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइंस डिगिंग इन माई ओन बैकयार्ड। क्योंकि जब मैं हंसती हूँ तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे बैकयार्ड में सोने की खदानें खुदी हुई हैं और उसके कारण मैं बहुत ही ज़्यादा रिच हो गई हूँ। इसलिए मेरी खुशी, मेरा हंसना तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा रहा है। यू मे शूट मी विद योर वर्ड्स, यू मे कट मी विद योर आईज। आगे पोएटेस उस समाज को बताती हैं कि वह उन पर कितना भी अत्याचार करे पर वो सफल नहीं हो पाएंगे। वो कहती हैं कि तुम अपने कड़वे शब्दों से जो गोलियों की तरह घाव करते हैं, हमें शूट करने की कोशिश करो, चाहे तुम अपनी ईर्ष्या से घूरती हुई निगाहों से हमें काट देने की कोशिश करो। You may kill me with your hatefulness, but still like air I will rise. चाहे तुम अपनी नफरत से हमें मार डालने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी मैं हवा की तरह आगे बढ़ूंगी। जिस तरह से हवा को कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, उसी तरह से मुझे भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। Does my sexiness upset you? Does it comes as a surprise? आगे पोएटेस फिर से क्वेश्चन करती हैं कि क्या मेरा सेक्सीनेस यानी मेरी कामुकता या मेरा आकर्षक होना तुम्हें दुखी करता है। यहाँ पर सेक्सीनेस का मतलब वुमेनहुड और पोएटेस के यूथफुल अट्रैक्शन से भी है, क्योंकि वह एक औरत है और औरत होकर भी वो इतनी आगे बढ़ रही हैं, इतनी पॉपुलर हो रही हैं, तो ये चीज़ें क्या उन वाइट कम्युनिटी के लोगों को दुखी कर रही हैं। दैट आई डांस लाइक आई हैव गॉट डायमंड्स एट द मीटिंग ऑफ माई थाई। और जब पोएटेस खुशी से नाचती हैं तो उनका नाचना उन्हें इस तरह से सरप्राइज करता है कि जैसे लगता है कि मीटिंग ऑफ थाई का मतलब यहाँ पर गोद से है, और उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि पोएटेस को उनके गोद में ढेर सारे हीरे मिल गए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर हो गई हैं। इस तरह से पोएटेस ने यहाँ पर खुद को एक पावरफुल वुमेन के रूप में दिखाया है, जो शोषण और उत्पीड़न से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है और अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। Out of the huts of history's shame, I rise. Up from a past that's rooted in pain, I rise. Huts of history's shame. इसका मतलब है इतिहास की वो शर्मनाक घटनाएं जिन्हें वाइट कम्युनिटी के लोगों ने ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को दबाने और कुचलने के लिए अंजाम दिया था। ये लाइन बताती है कि कैसे पोएटेस के जो एंसेस्टर्स थे यानी पूर्वज थे, उन्हें गुलाम बनाया गया था और उन पर कठोर अत्याचार किए गए थे। तो यहाँ पर उस समय की स्लेवरी सिस्टम को भी मेंशन किया गया है। आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्री सेम आई राइज। अब पोएटेस कहती हैं कि वह खुद को अपने अतीत की उन दर्दनाक और शर्मनाक घटनाओं से बाहर निकालकर आगे बढ़ना चाहती हैं। अप फ्रॉम अ पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन आई राइज। जिस तरह से एक पत्ता जिसकी जड़ें जमीन के अंदर दबी हुई है, उस जगह से वो बाहर निकलता है, उसी तरह से वो अपने अतीत से बाहर निकलकर ऊपर उठती हैं, उस अतीत से जिसकी जड़ें दर्द और तकलीफ से भरी हुई थी। आई एम अ ब्लैक ओशन लीपिंग एंड वाइड वेलिंग एंड स्वेलिंग आई बियर द टाइड। यहाँ पोएटेस अपने आप को एक ब्लैक ओशन काले सागर से कंपेयर करती हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर को सुंदरता का प्रतीक माना गया है। एक समय था जब यही ब्लैक कलर नफरत की नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए वो खुद को एक ब्लैक ओशन की तरह मानती है। जिस तरह से एक ओशन में लहरें उठती हैं और बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं, उसी तरह से पोएटेस भी अपने साथ अपनी पूरी ब्लैक कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहती हैं और दूर दूर तक उनका प्रभाव फैलाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी कम्युनिटी इतनी आगे बढ़ जाए, इतना डेवलपमेंट करे कि उस पर कोई काबू ना पा सके। ठीक उसी तरह से जिस तरह से समुद्र में उठने वाली
लहरों पर काबू नहीं पाया जा सकता, और जब समुद्र में ज्वार उठता है तो उस पर भी कोई काबू नहीं पा सकता। लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज। इस लाइन में पोएटेस कहती हैं कि वो गुलामी के उन सभी प्रभाव, डर और आतंक से भरी रातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का इरादा रखती हैं। उनका दावा है कि वो उस डर और आतंक को पीछे छोड़कर ऊपर उड़ जाएंगी, जिस डर और आतंक को उनके पूर्वजों ने दास बनकर झेला था। Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. पोएटेस दिन के समय सूरज की रोशनी की तरह उगना चाहती हैं, जिसमें सब कुछ बहुत ही अद्भुत, स्पष्ट और सुंदर दिखाई पड़ता है। Bringing the gifts that my ancestors gave. पोएटेस अपने साथ अपने पूर्वजों के दिए गए उपहारों को लाना चाहती हैं। वो उपहार दर्द, डर और आतंक के उपहार नहीं है, बल्कि उनकी ताकत, उनकी उम्मीद और उनका आत्मविश्वास का उपहार है। ये वो पावरफुल गिफ्ट्स हैं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त किए हैं। आई एम द ड्रीम एंड द होप ऑफ द स्लेव। पोएटेस कहती हैं कि वो एक सपना है, वह उम्मीद है जिसे हर एक गुलाम ने देखा था। पोएटेस के पूर्वजों ने सपना देखा था कि उन्हें एक दिन स्लेवरी से आज़ादी जरूर मिलेगी, और उन्हें उम्मीद थी कि उनका सपना जरूर पूरा होगा, उनके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पोएटेस अपने पूर्वजों के इस सपने को पूरा करना चाहती हैं। इसलिए वो साहस के साथ घोषणा करती हैं कि मैं आगे बढ़ रही हूँ और ऊपर उठ रही हूँ। तो यहीं पर ये पोयम खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि इस पोयम को पढ़ने के बाद आपके अंदर भी आगे बढ़ने का जोश काफ़ी हद तक बढ़ गया होगा। मैं भी यही कामना करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से आगे बढ़ें और जीवन में कामयाबी हासिल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें कमेंट कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।